कि तानसेन को बहुत व्याकुल देखकर, अधिकारी देखकर स्वामी जी ने कुछ स्वर बताया और कहा साधन करो, साधन करो, बस यही षडज का साधन करो, मध्यम, मंद्र, तार, इन्हीं का साधन करो, षडज का साधन करो, सा का साधन करो। साधन करने लगे तो कहते साधन करते करते 12 साल हो गए, केवल स्वर साधन करते करते तानसेन जी को। तो जहां बैठकर ये स्वर साधन कर रहे थे वहां की भूमि गीली हो गई, वहां के पत्थर पिघल गए और बैठे तो ये ऊपर, पर भूमि इतनी गल गई कि नीचे गड्ढे में चले गए। तो स्वामी जी ने हाथ पकड़ के निकाला और हृदय से लगाकर कहा बस अब तुम्हारा काम हो गया। तो आपने तत्काल उनके चरण की रज लेकर अपने मस्तक पर लगाई, मुख में डाली और कहा भगवान आपकी कृपा से ही होगा। कहते स्वामी जी ने कृपा भरी दृष्टि से देख दिया, समस्त राग रागनी सिद्ध हो गए तानसेन को। ऐसा हमने महापुरुषों के मुख से सुना है, पढ़ा नहीं है। ये तानसेन मुसलमान नहीं थे, मिस्र थे, मिस्र ब्राह्मण थे, तन्ना मिस्र नाम था इनका। और स्वामी जी की कृपा से इनको संगीत प्राप्त हुआ। ये पहले ओरछा नरेश श्री राजाराम बुंदेला के दरबार के प्रधान गायक थे तानसेन जी। इनको दीपक राग सिद्ध था, दरबार में इनका बहुत अधिक सम्मान था। अन्य दरबारी गवैया इनसे ईर्ष्या करते थे। इन सब ने मिलकर के एक षड्यंत्र रचा। असमय में राजा को प्रेरित करके तानसेन जी को दीपक राग गाने के लिए आज्ञा दिलवाई। आपने कहा महाराज ये ठीक नहीं है, लेकिन राजा ने तो राजहट सुनाना पड़ा। बोले महाराज हम दीपक राग गाएंगे तो दीपक तो जल जाएंगे, लेकिन ये दीपक राग तो मुझे सिद्ध है, पर कोई मेघ मलार गाने वाला जिसे सिद्ध हो मेघ मलार, वो गा करके जब वर्षा कराएगा, संगीत से वर्षा कराएगा, तब हमारे शरीर की जलन शांत होगी, नहीं तो हम जलकर मर जाएंगे उस कष्ट में। आप ऐसा मत करो, भले ही हमको फांसी की सजा दे दो, ये दंड मुझे मत दो। लेकिन राजा की हट थी। आपने कहा कि देखो मेघमलार नहीं सुनाया जाएगा तो तड़प तड़प के मैं मर जाऊंगा, पर राजा को तो ऐसा दिमाग में भर दिया था राजा राम बुंदेला को कि वो बोले नहीं तुम सुनाना नहीं चाहते हो, बहानेबाजी करो, सुनाओ, सुनाना पड़ेगा। तो हजारों दीपकों के बीच में इनको बिठा दिया गया। घी से भरे हुए दीपक थे, किसी भी दीपक को प्रज्वलित नहीं किया गया। और जब आप दीपक राग गाने लगे, गाते गाते जैसे ही सम पर, ताल पर जैसे सम आई, पखावज की सम आते ही सारे दीपक जल उठे, हजारों दीपक जल उठे। और महाराज इतनी गर्मी हो गई वहां कि जितने श्रोता थे सबके रोम छिद्र खुल गए, पसीने से सब तरबतर होने लगे, छोड़ छोड़ कर जाने लगे। दीपक तो महाराज सब जल गए, आपकी जय जयकार हो गई, लेकिन इसके बाद अब शरीर में इनके भयंकर जलन शुरू हो गई, हाहाकार मच गया। किसी भी प्रकार से जब पीड़ा शांत नहीं हुई, तब जैसे कोई पागल विक्षिप्त व्यक्ति घूमे, ऐसे पागल विक्षिप्त की तरह आप घूमने लगे। उसी समय तानसेन जी ओरछा के जंगल में चले गए। वहां दो माताएं कंडा बीन रही थी।
उन माताओं ने जो कंडा बीन रही थी, कंडे उपले बीन रही थी, उन माताओं में से एक माता ने कहा, अरे ये तो कोई गवैया मालूम पड़ता है और ये दीपक राग का जला हुआ है, ये तड़फ रहा है, इसका उपचार नहीं होगा तो ये मर जाएगा। ये तो कोई मेघमलार सुनाएगा, और वो भी वो व्यक्ति सुनाएगा जिसको मेघमलार के स्वर सिद्ध हों, जो पानी बरसा सके मलार गा करके, तो इसकी जलन शांत होगी, नहीं तो बेचारा इस जलन को सहन नहीं कर पाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तानसेन जी समझ गए कि ये तो कोई सिद्ध माताएं हैं, क्योंकि मुझे देखकर इनको पता चल गया कि राग का जला हुआ है, तो इसकी जलन मेघमलार के जल से ही शांत होगी। चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आपकी हम शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। तो दोनों माताओं ने जो कंडा भी नहीं थी महाराज जी, उन दोनों माताओं ने मेघमलार गाया, और मेघमलार गाते ही कोई वर्षा का लक्षण आकाश में नहीं था, और उमड़ घुमड़ करके मेघ आ गए और भीषण वर्षा होने लगी। खूब जोर का पानी बरसा और श्री तानसेन जी की जलन शांत हो गई। तानसेन जी उनके चरणों में पड़ गए, बोले महाराज आप हमें मेघमलार की शिक्षा दो। उन भाइयों ने कहा कि अरे महानुभाव, हम कहाँ तुम्हें शिक्षा दे सकती हैं। देखो तुम अब यदि संगीत का काका गाघा अभी कुछ नहीं जाने हो, एक राग सिद्ध हो गया, उससे देखो तुम्हारी क्या दशा हुई। यदि संगीत का किंचित परिचय तुम्हें प्राप्त करना है तो इस समय इस धरती पर साक्षात श्री राधा रानी की प्राण सखी आचार्य ललिता जी स्वामी हरिदास जी के रूप से वृंदावन निधिवनराज में विराजमान है, उनकी शरण में जाओ, वे कृपा कर देंगे तो तुम्हें संगीत विद्या प्राप्त हो जाएगी। हम क्या तुम्हें दें, उनके कृपा कटाक्ष मात्र से तुम्हें समस्त राग रागनियां सिद्ध हो जाएंगी। मेरी इस बात पर विश्वास करना। उन माताओं के निर्देश को प्राप्त करके तानसेन वहाँ से ऊर्छा से आए और श्री स्वामी हरिदास जी के शरणागत हुए, और फिर गरीबी, निर्धनता, धनहीनता ये ब्राह्मण की के लिए अभिशाप नहीं है। हम तो ऐसा समझते हैं कि साधु ब्राह्मण गरीब हो, धनहीन हो, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे भारी कृपा है। हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि पहले वृंदावन में बड़ी गरीबी थी, बिजली तो थी नहीं, वृंदावन में बड़ी गरीबी थी, बिजली तो थी ही नहीं। और कहते भंडारे ऐसे थे कि वृंदावन के संतों को उंगलियों पे भंडारे याद थे। उंगलियों पे मतलब कार्तिक पूर्णिमा का खाक चौक में भंडारा होता, अमुक तिथि का निम्बार कोट में भंडारा होता, अमुक तिथि पर श्री जी की बड़ी कुंज में स्थानों में साल में एक बार भंडारा होते थे। रोज कहाँ भंडारे, कहाँ सेठ साहूकार। तो कहते हमारे ध्यान में 10-12 भंडारे साल भर में होते थे, वो भी जरा नहीं, जरा तो 1-2 होते थे साल में। तो सब साधुओं का मिलना जुलना हो जाएगा, इसलिए जरा में सब साधु इकट्ठे हो जाते थे। महाराज जी कहते थे कि श्री स्वामी संत दास जी काठिया बाबा, श्री स्वामी रामदास जी काठिया बाबा के शिष्य श्री स्वामी संत दास जी काठिया बाबा का शरीर पूरा हुआ। तो कहते हम गए भंडारा खाने, जरा था, बहुत पुरानी बात महाराज जी। तो महाराज जी कहते थे कि इतने बड़े बड़े लड्डू बनते थे उस समय। तो महाराज कहते थे 18 लड्डू तो हमने पाए। कितने?
कहते इतने बड़े लड्डू तो अब बनते ही नहीं। अब के 4 लड्डू, उस समय का 1 लड्डू, 18 लड्डू कहते हमने पाए। कहाँ लडुआ खाने को मिलते। तो गरीबी थी, बिजली नहीं थी और जंगल था, अपनी संत अपने अपने ढंग से गुजारा करते थे। तो कहते खूब भजन बढ़ा हुआ था। अब कहते ऐसी लड्डू कचौड़ी की मार पड़ रही है साधुओं पर, कंबल कपड़ा लत्ता दक्षिणा लड्डू कचौड़ी की ऐसी मार पड़ रही, बोले इस मार ने सब भजन चौपट कर दिया। ऐसा कभी कई बार वो बोलते थे। कहते गरीबी थी तो बहुत अच्छा था, इतने कंबल अम्बल नहीं मिलते थे, बनते ही नहीं थे। सर्दियों में गुरु महाराज ने प्रसन्न होकर कुठारी से कह के 2 बोरा दे दिए कि 1 बोरा बिछा लो, 1 बोरा ओढ़ लो। तो सोचते थे कि वाह, बहुत कुठारी जी ने बड़ी दया कर दी, 2 बोरा दे दिए। उसमें भजन खूब था। जितनी सुख सुविधा बढ़ती चली गई, जितनी समृद्धि बढ़ती चली गई, हम लोग उतना अधिक भजन से विमुख होते चले गए। कह मलूका जहां गरीबी बेई सबसे भले, मलुकदास जी की वाणी में लिखा है। पर ये बात समझ में आ जाए तो काम बन जाए, समझ में नहीं आती। तानसेन जी भी बहुत निर्धन थे, तो धनहीनता के कारण उन्होंने मन में सोचा कि अब हम कहाँ जाएं, किसका आश्रय लें। तो किसी ने कहा कि अकबर बड़ा गुणग्राही है। अकबर के दरबार में चले गए। अकबर गुणग्राही था, अकबर ने इनको दरबारी गायक नियुक्त कर दिया। और जब दरबारी गायक हो गए, जब फिर गए लौट करके, तो इनके गांव के लोगों ने, ब्राह्मणों ने कहा, रे तुम तो यवन के सेवक बन गए हो, नौकर बन गए हो, यवन से धन लेते हो, अब हम तुम्हारा अपनी जाति से बहिष्कार करते हैं। तो तानसेन ने कहा, मैं देखो ब्राह्मण हूँ, संध्या उपासन करता हूँ, शिखा सूत्र है मेरा, सब मैं ठीक हूँ। अरे संगीत है दरबार में, जैसे लोग नौकरी करते हैं हम भी वहाँ नौकरी करते हैं, उसने हमको कुछ दिया है, उससे हम आप लोगों की सेवा करेंगे, आप लोगों को भी संगीत का प्रसाद बांटेंगे। ये भी तो साम वेद का उपवेद है, गांधर्व वेद। लेकिन एक नहीं सुनी तानसेन की। महाराज जी कई बातें इतिहास में बड़ी बड़ी भूल की बातें हुई, गिड़गिड़ाने पर भी सबने उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया। अब जाति से बहिष्कृत होकर के इसके अब कहाँ जाएं, समाज ने तो त्याग दिया। तब फिर दिल्ली दरबार के ही होके रह गए, अकबर के होके रह गए। अकबर बहुत चतुर था, कुशल था। उसने अपनी मौलवी की शाहजादियों से इनका निकाह करवा दिया और मियाँ तानसेन हो गए। तन्ना मिश्र से क्या हो गए, मियाँ तानसेन हो गए। और शाहजादियों से इनका निकाह हो गया। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 पुत्र हुए उनके, एक का नाम बड़े का हुआ बड़े मियाँ और छोटे मियाँ। बड़े मियाँ की मल्हार, छोटी मियाँ की मल्हार। मियाँ की मल्हार है ना, ये उनके पुत्रों की है, तानसेन की। और इसका दुष्परिणाम हुआ कि वो संगीत विद्या मुसलमानों में चली गई। और इस युग में उन उस्तादों के शिष्य बन करके, उनका चेला बन करके, और यहां लोगों ने ली है, उनमें श्रद्धा, उनकी सेवा करके विद्या ली है। तो संगीत विद्या स्वामी जी का प्रसाद जो मिला था तानसेन को, वो उनके इधर से त्याग होने के कारण वो ज्ञान उधर चला। इसलिए इस प्रकार की भूलें नहीं होनी चाहिए।